बिहार बोर्ड ने बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के तारीखों का ऐलान करते हुए रूटीन जारी करते हुए बताया है कि आपके 22 फरवरी के दिन आपका हिंदी 100 मार्क्स का हिंदी एमटी का पेपर होगा। तो आज की इस वीडियो क्लास में आपके वहीं 22 फरवरी के एग्जाम को आसान करने के लिए इस वरदान सीरीज को चलाया जा रहा है। और आज के इस वरदान सीरीज में हम लोग हिंदी के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। इस मॉडल पेपर में हिंदी के हम लोग उन्हीं प्रश्नों को समझेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ज्यादा है। तो जितने भी मनीलाल, धनीलाल, रामलाल, देवदास, तूफानीलाल इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वरदान सीरीज की शुरुआत हो चुका है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। अगर आपका कोई भी क्लास छूटता है तो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, वहां पे क्रम से इस सीरीज का वीडियोस देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूं। वरदान सीरीज और बिहार टॉपर सीरीज दोनों का वीडियोज आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हिंदी का बिल्कुल शानदार मॉडल पेपर है सर, टाइम टेबल का ऐलान हो चुका है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। ये 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आपको एग्जाम में भी देना है, लेकिन हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। एक एक प्रश्न को पढ़ते चलिए, आंसर देते चलिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर भी बताऊंगा, उसे आपको याद करते चलना है। पहला प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ढहते विश्वास में किस राज्य की कथा है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ढहते विश्वास में किस राज्य की कथा है। मैं आपको काफी दिनों से सिखा रहा हूं बिहार टॉपर सीरीज में, मैंने आपको 30 क्लास दिया। उसके अलावा भी मैंने आपको काफी चीज पढ़ाया, संस्कृत, पूरा हिंदी, उसके अलावा मैथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर अब आपका वरदान सीरीज चल रहा है। तो मैं आपको कितना बार बता चुका हूं कि अगर आपको हिंदी में शानदार रिजल्ट लाना है तो हिंदी का जो आपका 2 बुक है, एक फर्स्ट हिंदी और छोटा सा पतला सा सेकंड हिंदी, दोनों को बार बार जरूर पढ़ जाइएगा, क्योंकि इसी से आप 50 प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो जो भी छात्र पढ़ के आए उनका आंसर मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, अर्थात कि ऑप्शन सी उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के जो बाढ़ और सूखा का चित्रण किया गया है ढहते विश्वास में। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची रूप क्या है। इसमें से आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कि गणेश का पर्यायवाची क्या है। व्याकरण खंड से भी प्रश्न आते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो ऑप्शन क दिखाई दे रहा है तो इसको आपको ए कमेंट करना है, ख है तो बी, ग है तो सी और ऑप्शन डी। इतना आप समझदार हैं, 10th के विद्यार्थी हैं, ऐसे ही आप कमेंट करेंगे। तो गणेश का पर शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होता है सर, तो काफी छात्र सही से जवाब दे रहे हैं कि ऑप्शन ए अर्थात कि ऑप्शन क इसका सही है, वक्रतुंड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा आप सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पढ़िए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सांवर दैया कथाकार है। सांवर दैया इसमें से कौन सा कहानी लिखे हैं। सभी सेकंड हिंदी से चल रहा है, अभी भी समय है, आपको 1 मंथ से भी कम समय लगेगा। उतना दिन में आप 2 बार फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी के बुक को पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। काफी प्रश्न आपका एग्जाम में इसी से आ जाएगा। तीसरा का भी जवाब अगर जिसको नहीं मालूम है तो याद कर लेंगे सर, ऑप्शन का धरती कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन है, सांवर दैया। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है नारायण की पत्नी का नाम क्या था। कह रहा है नारायण की पत्नी का क्या नाम है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जितने भी छात्रों का कमेंट आ रहा है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उनका नारायण के पत्नी का नाम था भंवरी, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी 4 का सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं मालूम है कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलेंगे, काफी शानदार आपका तैयारी हो जाएगा। प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि दांत काटी रोटी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरे आपका बिल्कुल सिलेबस में पढ़ना है, बताइएगा इसका क्या अर्थ होगा। इसमें से जितने भी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा था कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, घनिष्ठ मित्रता होना दांत काटी रोटी होना का अर्थ होता है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है और आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, राइट आंसर है। छठा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा। जल्दी से बताइएगा। गांधी जी आपका शिक्षा और संस्कृति पाठ लिखे हैं, वहीं पूछ रहा है कि गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे सर, हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी अर्थात कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ आपको एग्जाम पे फोकस रहना है। बिल्कुल प्रश्न पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। भीड़ के बिखराव में तेजी क्यों आ गई थी। प्रश्न पूछा है कि भीड़ के बिखराव में तेजी क्यों आ गई थी, तो बूंदे पड़ने लगा था। आपको याद होगा मछली कहानी का है, जब वो लोग गए थे लेखक और उसके भाई मछली खरीदने के लिए, तो वहां पे जब बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गया तो भीड़ जो भी बाजार में था उसमें बिखराव आने लगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 7 का। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न आपको दिखाई
दिखाई दे रहा है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है लिथुआनियन में उगनीस का क्या अर्थ होता है। सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, हिंदी के फर्स्ट बुक से आपको बताना है लिथुआनियन में उगनीस का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है आग। याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर आपको कलर करके आना है एग्जाम में 8 का। 9 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज पर्याय हैं। बिरजू महाराज किसके पर्याय हैं आपको बताना है। बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी आपको याद रखिएगा, 9 का सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि परंपरा का मूल्यांकन किसका निबंध है, अर्थात कि परंपरा के मूल्यांकन जो निबंध है उसका विधा जो निबंध है उसके राइटर इसमें से कौन है। देखिए बुक का नाम, कवि का नाम है, ये तो मैं आपको कितना बार सिखा चुका हूं। अगर जो भी छात्र पढ़ने वाले होंगे उनका बिल्कुल सही सही आंसर आएगा। 10 का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। परंपरा का मूल्यांकन किसका निबंध है सर, तो याद रखेंगे रामविलास शर्मा। नहीं मालूम है तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार मैं इसीलिए प्रश्न को पढ़कर और ऑप्शन पढ़ रहा हूं ताकि आप भी बार बार सुने और इस बात को मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें, जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, बाद में रटना नहीं पड़े। तो एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिएगा सभी स्टूडेंट, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है। बिल्कुल शानदार प्रश्न, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न खूब मिलेंगे परीक्षा में। कह रहा है कि इसमें से कौन शुद्ध शब्द लिखा गया, अर्थात कि सही सही लिखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन क कैलाश सही है, बाकी जिहुआ भी गलत है। नदिया में भी देखिए हर सही गलत है, समुद्र में भी जानते हैं ये वाला स नहीं रहता है, तो ये सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर कहां पे मिल जाएगा आपको, ऑप्शन क याद रखना है, ऑप्शन ए। 12 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि बुढ़ापे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, पूछा है बुढ़ापे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है। बुढ़ापे की लाठी होना मतलब क्या होता है सर, सहारा होना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन ए जितने छात्र कमेंट किए उनका बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि परिवेश में कौन सा उपसर्ग है। आपने देखा सेंटअप एग्जाम में भी बिहार बोर्ड ने कितना ज्यादा उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न भेजा था, ये उसी को ध्यान में रखकर वैसे वैसे प्रश्न जितने मॉडल पेपर में आया है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि यहां से तमाम प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम में आए। ये जवाब दीजिएगा 13 का क्या आंसर होगा, नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा। कह रहा है परिवेश में कौन सा उपसर्ग होगा सर, तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ख, अर्थात की ऑप्शन बी परी। परी लगाकर क्या बना है, परिवेश। 14 नंबर प्रश्न देखिए, फिर कितना शानदार मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। फिर उपसर्ग के पास गया आपका प्रत्यय। कह रहा है प्रभुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। जल्दी से बताइएगा कि प्रभुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। याद रखेंगे प्रभुता में डी, ऑप्शन डी पे दिया गया है, ता प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अय्यग जी, जो हीरानंद वात्स्यायन अय्यग जी हैं, उनकी कविता का शीर्षक क्या है। बड़ा शानदार शानदार और यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। पूछ रहा है अय्यग के कविता का शीर्षक क्या है। सभी स्टूडेंट सही सही आंसर कमेंट करेंगे, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता के राइटर कौन है, हीरानंद वात्स्यायन अय्यग जी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न आपसे बिल्कुल शानदार और रिपीटेड प्रश्न है, कितना बार बिहार बोर्ड से पूछ चुका है। कह रहा है हु आर शुद्राज किसकी रचना है, आपको बताना है हु आर शुद्राज किसकी रचना है सर, तो भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, जो आपके जाति प्रथा और श्रम विभाजन लिखे हैं उन्हीं की रचना है हु आर शुद्राज। सभी देखिए सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, इसलिए अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़े हो तो उसमें पूरा कवि का, लेखक का परिचय, उनकी क्या रचना है, कब उनका जन्म मृत्यु हुआ, सभी दिया गया है, तो वहां से आप कैप्चर कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि के जमुना अनुवादक है, अर्थात कि इसमें से किस कहानी का हिंदी में अनुवाद के जमुना किए हैं, इसी का आपको जवाब देना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, जो भी छात्र तैयारी किए होंगे, जो भी बुक पढ़े होंगे, उनका बिल्कुल सही सही जवाब आएगा। तो नगर कहानी का हिंदी में अनुवाद किए हैं के जमुना, याद रखेंगे 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, सही सही आंसर कमेंट करना है आपको। ढहते विश्वास चैप्टर से लिया गया है, सेकंड हिंदी से प्रश्न है, तो याद रखेंगे लक्ष्मण के पति का नाम था लक्ष्मी। तो ऑप्शन सी काफी छात्रों का आया है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रीनिवास किस कहानी के रचनाकार हैं। श्रीनिवास जी इसमें से किस कहानी के रचनाकार हैं, तो दही वाली मंगमा। आपके जो सेकंड हिंदी का पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, उसी के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। 20 नंबर प्रश्न पढ़िए सभी विद्यार्थी और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो कौन सा ऑप्शन आप OMR सीट पर कलर करके आएंगे, यही आपको बताना है।
कह रहा है निर्वैर भाव का अर्थ क्या है? तो याद रखना है आपको 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, सत्य और अक्रोध। अक्रोध है, क्रोध नहीं, अर्थात कि जो क्रोध नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर की बात करें तो कह रहा है विलनव है। विलनव इसमें से क्या है यही आपको बताना है। अभी टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, जो भी छात्र पढ़े हैं हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी, मेरा बात मानकर, जो भी मैं काफी दिन से आपको समझाता हूं, अभी भी देखिए समय आपके हाथ में है, अभी भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो विलनव एक क्या था? गांव था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं सर, 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौल रहा है, यह कथन किसका है? आपके बुक से उठाकर पूछा है, आपको बताना है कि मेरे कलेजे में जैसे कुछ हौल रहा है, यह किसका उक्ति है, किसका कथन है। देखते हैं कितने स्टूडेंटों का सही सही आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन डी निर्मला का, आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझिए आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। 23 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि परमार शासक भोज किस लिए प्रसिद्ध है? सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, परमार शासक भोज किस लिए प्रसिद्ध है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ग, अर्थात कि ऑप्शन सी विद्या अनुराग के लिए परमार शासक भोज प्रसिद्ध है। 24 नंबर प्रश्न आपके समाज से आ गया। समाज तो आपको बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि संस्कृत में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी। कह रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? देखते हैं कितने स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल सही सही आता है। चाहे आप कभी भी इस क्लास को देखें, ऐसे तो डेली क्लास हम लोग कोशिश करते हैं 6:30 में आपके लिए कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वरदान सीरीज का टाइम ही आपको दे दिया गया है 6:30 PM। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं मिलता, आप कभी भी देखते हैं, तो इसका जवाब जरूर सोचिएगा और जरूर मेरे साथ प्रश्न को पढ़ कर याद करते चलिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया जा रहा है वरदान सीरीज में। 24 नंबर प्रश्न सर क्या पूछा आपसे कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? देखिए दशानन, 10 आनन है जिसका, अर्थात कि रावण। तो आप पढ़े होंगे बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, विशेष अर्थ निकलता हो। तो देखिए दशानन का अन्य पद प्रधान है, विशेष पद इसका है, और इसका विशेष अर्थ भी निकल रहा है 10 आनन हो जिसके 10 सिर वाला दशानन। 24 का राइट आंसर कहां पे मिल गया आपको? ऑप्शन डी कलर करके आना है। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि टॉलस्टॉय क्या थे? पूछ रहा है आपसे कि टॉलस्टॉय क्या थे। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। टॉलस्टॉय एक साहित्यकार थे। तो ऑप्शन बी, अर्थात कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर आपको करके आना है एग्जाम में। 25 का याद रखिएगा, टॉलस्टॉय साहित्यकार थे, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कोटिक हौ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो किसकी पंक्ति है? इसमें से किस कवि के द्वारा रचित कविता में एक पंक्ति आया है कि कोटिक हौ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो? कविता अगर आप पढ़े होंगे, बुक को बार बार पढ़े होंगे, तो आप जरूर इसका जवाब देंगे। जितने छात्र पढ़े हैं उनका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन ए रसखान की। ऐसे ही आपको तैयारी करना है, ऐसे ही पढ़कर जाना है, एक एक प्रश्न को याद करके जाना है। ऐसे ही परीक्षा में भी आपको प्रश्न का धुआं उड़ाकर आ जाना है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। इतना तो तैयारी करके जाना है कि हमको तो 85 बनाना है, तो 50 हमारा सही होना चाहिए। 50 में 50, ऑब्जेक्टिव में नो कंप्रोमाइज, क्योंकि ये आपके मशीन के द्वारा चेक होगा, इसमें कोई भी अंक कटने की संभावना नहीं है। आपका राइटिंग चाहे कैसा भी हो, अगर आप सिर्फ अच्छा से OMR शीट कलर करके आए हैं, सही सही आंसर कलर किए हैं, तो 50 में 50 स्कोर कर लेना है इसी में। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, उम्मीद करता हूं 26 नंबर प्रश्न आपको याद हो गया। इसका राइट आंसर क्या दिया गया था? ऑप्शन ए पे रसखान। 27 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह डैश डैश कोटि का होता है। जो साहित्य दूसरे किसी के नकल करके लिखा जाता है, दूसरे किसी साहित्य के, वह किस कोटि का होता है? ये भी आपके बुक से प्रश्न लिया गया है, तो याद रखेंगे। नहीं मालूम है तो ऑप्शन डी, उसे लेखक ने कहा है कि वो अधम कोटि का होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसने कहा है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। किसने कहा है कि मेरा धर्म जो है वो कैद खाने का धर्म नहीं है? यह कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के बोर्ड परीक्षा के लिए। हो सकता है इसे सीधे सीधे बिहार बोर्ड पूछ ले, तो प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो ये कथन बापू का है, महात्मा गांधी का है। उन्हीं का कथन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो याद रखेंगे सर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न पढ़िए, इसका भी जवाब आपको सही सही बनाना है एग्जाम में। चाहे यहाँ पे अगर आप सही सही जवाब कमेंट करेंगे तभी समझिए एग्जाम में भी आप सही करेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत क्या है? नौबत खाने में इबादत आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र है, अर्थात कि ये यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया, लेकिन व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया गया है व्यक्ति चित्र, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन ग राइट आंसर आपको याद रखना है।
आगे 30 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, यह किस विधा की रचना है। अर्थात कि भारत से हम क्या सीखे को किसने लिखा है, पहले ये बताइएगा कमेंट में। देखते हैं कितने छात्र इसका सही से आंसर दे पाते हैं। मैं ये प्रश्न आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये तो आपको बताना ही है, लेकिन उससे पहले बताइएगा कि भारत से हम क्या सीखे यह किस लेखक की रचना है, यही आपको बताना है। बिल्कुल सही। जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसे मैक्स मूलर ने लिखा है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है। आपका आप इस प्रश्न का भी आंसर बिल्कुल सही सही दे पाएंगे। तो ये मैक्स मूलर की रचना है। भारत से हमने क्या सीखा पूछ रहा है, इसका विधा क्या है, पाठ का विधा क्या है, तो याद रखेंगे 30 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के क्या है, भाषण है। ऑप्शन ए 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। शरदपाद किस सदी के सिद्ध कवि हैं, किस शताब्दी के किस सदी के सिद्ध कवि हैं आपके शरदपाद, यही बताना है आपको। मालूम है तो याद रखेंगे 8वीं सदी का, अर्थात कि 8वीं शताब्दी के सिद्ध कवि थे शरदपाद। आगे 32 नंबर प्रश्न पढ़िए, 31 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए था। 32 पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है आबिन्यो के लेखक कौन है। बिल्कुल आप तो राइटर के नाम याद कर गए होंगे, क्योंकि अब परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। आपको बताना है कि आबिन्यो के लेखक कौन है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इतने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है सर। इसका राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। आबिन्यो के रचनाकार लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दलितों के उद्धारक हैं, इसमें से किसे दलित का उद्धारक कहते हैं, आपको बताना है। बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न है। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तभी बताइएगा, अगर आप आर्टिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़े होंगे तभी इसका आप जवाब दे सकते हैं। बताइएगा दलितों का उद्धारक किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। राइट आंसर ऑप्शन ए, जैसे ही एग्जाम में आएगा भीमराव अंबेडकर, आपको कलर कर देना है, कोई गलत होने की संभावना नहीं है। ऑप्शन क, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर समाज से आ गया, समाज जरूर पढ़िएगा क्योंकि संस्कृत में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। कह रहा है चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण है। तो अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो अभी मैं ऊपर ऐसा एक प्रश्न बताया था, जल्दी से सही से आंसर कमेंट करेंगे कि चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण है। सिर पे हो चंद्रमा जिसका, उसे ही हम बोलते हैं चंद्रशेखर अर्थात कि शंकर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर बहुब्रीहि मैंने ऊपर ही समझाया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपको करना है 34 का। आगे बढ़ते हैं सर, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है अपने से। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें विशेषण कौन है, यही आपको बताना है। विशेषण आप जानते हैं उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। तो इसमें किस शब्द से हम विशेषता बता सकते हैं, यही आपको सोचकर इसका जवाब देना है। इतने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऊंचा विशेषण है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोई चीज कितना ऊंचा है बता रहे हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है, यह किस कवि का कथन है। अर्थात कि इसमें से किस कवि ने कहा है कि जैसे नदी जो है सदियों से हमारे साथ बहती आ रही है, उसी तरह नदी के समान कविता भी सदियों से मानव सभ्यता के साथ रहा है, यह किसका कथन है, यही आपको बताना है। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ये अशोक वाजपेयी जी का कथन है, तो बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है, ऑप्शन क पे अशोक वाजपेयी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न अपने से पूछा गया है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसका काव्य संकलन है। आपको बताना है कि स्त्रीत्व का मानचित्र किसका काव्य संकलन है। याद रखेंगे अनामिका का काव्य संकलन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको करना है 37 का। आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। कह रहा है कौन पहाड़ी गाना गाता था। कितने भी स्टूडेंट क्लास को कभी भी देख रहे हैं आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। 38 का तो किसी भी विद्यार्थी का क्लास 10th का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के वास्तव में छात्र हैं तो इसका आंसर बिल्कुल आप सही देंगे। कह रहा है कौन पहाड़ी गाना गाता था, तो काफी छात्रों का मैं देख रहा हूं कि आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी, बहादुर जो था वो पहाड़ी गाना गाता था। आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि शाश्वती बिरजू महाराज की है। शाश्वती बिरजू महाराज की क्या लगती है, यही आपको बताना है। नहीं मालूम है तो मेरे साथ रिवीजन करिए, बार बार इसको दोहराइए, याद हो जाएगा कि शाश्वती बिरजू महाराज की शागिर्द थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शागिर्द। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न अपने से पूछा है कि विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में कब सामने आए। आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है कवि के रूप में कब
कब उभर कर सामने आए? सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के 8वें दशक में। 20वीं सदी के 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल कवि के रूप में आए थे उभर कर सामने। तो याद रखेंगे 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपको करना है। आगे बढ़ते हैं सर, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कैसी तुम नदी हो का उत्तर क्या हो सकता है? कैसी तुम नदी हो, इसका उत्तर क्या हो सकता है, यही आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, जो शुरू में मैंने बताया कि अशोक वाजपेयी का कथन था कि मानव सभ्यता के साथ जैसे नदी बहते आ रहा है वैसे कविता भी। तो इसका उत्तर क्या होगा, कैसी तुम नदी हो तो जैसी तुम कविता हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था? सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, आपको बताना है कि वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला था। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए पर। 1952 में याद रखिएगा श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार वनलता सेन को दिया गया था। तो 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर याद रखना है। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारो? बताइएगा इसमें से किसकी रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारो? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए, खान के रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाक्य लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का भी ऑप्शन क अर्थात की ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं अपने से क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछा है, मैं जरा तकलीफ में हूं, थोड़ा सा कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? सेकंड हिंदी इसलिए मैं बोलता हूं, देखिए ऐसे से बीच में से उठाकर प्रश्न पूछ देगा, तो अगर उस समय आप अगर बुक का अध्ययन अच्छा से नहीं किए होंगे तो फिर आपको जवाब देने में परेशानी हो। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे दही वाली मंगमा का कथन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि सीता को बच्चों के व्यवहार से क्या महसूस होने लगा था? बिल्कुल शानदार लेकिन आसान प्रश्न है, किसी भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। सीता को बच्चों के व्यवहार से क्या महसूस होने लगा था? देखते हैं कितने विद्यार्थी सेकंड हिंदी को बुक को पढ़े हैं, या अगर आप पीछे बिहार टॉपर सीरीज का भी क्लास देखे होंगे तो वहां पे भी ये प्रश्न आया था। ऐसे प्रश्न हर मॉडल पेपर हर साल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही। का भी छात्र इसका राइट आंसर मैं देख रहा हूं कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन बी घुटन। सीता को अपने ही घर में क्या महसूस होने लगा था सर? घुटन, याद रखेंगे ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि सीता को अच्छी तरह याद है कि वे डैश डैश के दिन थे। सीता को क्या याद था कि कौन दिन थे? सीधे सीधे देखिए बुक से उठाकर बीच में से लाइन पूछ दे रहा है। और ऐसे ही आपने देखा सेंटअप एग्जाम में भी हर साल बिहार बोर्ड पूछता है, तो इसीलिए बुक पढ़े होंगे तो आपका बिल्कुल सही इसका जवाब आएगा। कहिएगा सर कि ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी। वो कौन से दिन थे? तो फाल्गुन माह के दिन थे। ऑप्शन ख राइट आंसर है। बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि किसका आर्त रुदन रुक गया था? 47 का भी राइट आंसर है ऑप्शन ग, मदन का आर्त रुदन रुक गया था। ऑप्शन ग आपके बुक के सीधे सीधे बीच के लाइन से पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ग हो जाएगा 47 का। 47 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है किसका दूसरा नाम लोकतंत्र है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको बताना है कि किसका दूसरा नाम लोकतंत्र है सर? तो भाईचारे का। ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। आगे 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हरकस क्या थे? हरकस क्या थे यही आपको बताना है। हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट और जवाब देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है दूसरों के मन की बात जानने वालों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। कह रहा है जो दूसरे की बात जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं अंतरज्ञ, अंतरआमी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अभी आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे रुकेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। फिर आपको कल हिंदी पढ़ के आना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से आज के टेस्ट में कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए वरदान सीरीज डेली इसी समय पे कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।